दोस्तों वह समय गया जब लोग आलसी होकर कंबल के भीतर सोया करते थे। आज का यूथ फिटनेस को लेकर काफी क्रेजी है और आपको सुबह सुबह जिम में दौड़ते भागते चलते एक्सरसाइज करते हुए लोग नजर आ जाएंगे। जिम में आपको भारी भीड़ नजर आ जाएगी, लेकिन यहीं पर क्रिएट होते हैं कुछ ऐसे मोमेंट्स जो लोगों को शर्मसार तो करते ही हैं और अलर्ट भी करते हैं। आज का वीडियो बहुत ही मजेदार है, इसलिए आप आखिरी तक जरूर रहिएगा। आपने अक्सर देखा होगा डांसिंग मूवमेंट्स में डांसर अपनी फीमेल पार्टनर को हवा में उछालकर उसे ऊपर ही नचाता है। जिम में भी कुछ लोग इसी तरह की प्रैक्टिस करते हैं और बेहतरीन प्रैक्टिस होने के बाद इसको स्टेज पर दिखाते हैं। लेकिन प्रैक्टिस सेशन में क्या होता है वह जरा आप भी देखिए। इस लड़के ने अपनी फीमेल पार्टनर को हवा में उछाल तो दिया, मगर सही तरीके से पकड़ नहीं पाया। नतीजा बेचारी मुंह के बल जमीन पर धड़ाम से गिरी। बेटा अब तो तू गया काम से, अब यह दोबारा तेरे हाथों से कभी नहीं उछलेगी। और यह क्लिपिंग भी कुछ ऐसी ही है। जिम में प्रैक्टिस करने वाली लड़कियां अपने आप को स्लिम ट्रिम रखने के लिए ब्लैक फ्लिप मारती हैं और बहुत ही खूबसूरती से मारती हैं। यह लड़की भी जमीन से कुछ फुट ऊपर ब्लैक फ्लिप मार रही थी। उसके बाद क्या होना था, इस बेचारी की इस बार किस्मत खराब थी। उसके पैर ऊपर जमने के बजाय फिसल गए। बहुत जोर से लगा होगा बेचारी को। यह जिम ट्रेनर इस बच्चे को इस तरीके से ट्रेन कर रहा है, उसे देखकर लगता है कि यह बच्चा दीवार पर चढ़ने की ट्रेनिंग ले रहा है। लेकिन मुझे तो लगता है कि इस जिम ट्रेनर को पहले ट्रेनिंग लेने की जरूरत है, और न इसकी उल्टी सीधी ट्रेनिंग किसी की जान पर भारी पड़ सकती है। जिम में अगर आप हैवी वेट उठा रहे हैं तो आपको सपोर्टर की जरूरत होती है, लेकिन अगर सपोर्टर अनाड़ी हो तो आपकी हालत कुछ ऐसी हो जाएगी जैसा कि इनके साथ हुआ। इनके आसपास 3 लोग खड़े थे, इसके बाद भी वेट लिफ्टिंग में इनकी कोई हेल्प नहीं कर पाया। अब इनका क्या हुआ होगा यह तो आप समझ सकते हैं। इस हैवी वेट लिफ्टर ने वजन तो उठा लिया, लेकिन इसके बाद इसकी पैंट की सिलाई ने उसकी पैंट का साथ छोड़ दिया। इसकी इज्जत के सारे धागे एक साथ टूट गए। बेचारी की इज्जत का फालूदा हो गया। अब जिम ट्रेनर को बाहर एक बोर्ड टांगना पड़ेगा, अच्छी क्वालिटी का कच्छा पहन कर आए। कुछ लोगों ने लॉकडाउन के दौरान वजन उठाने की प्रैक्टिस कुछ इस तरीके से की। अपने एक साथी को पीठ पर लाद लिया और उसके बाद यह वजन उठाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए भाई साहब कमर तक वजन उठाकर किस तरह की एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इसका इनके प्राइवेट पार्ट पर पॉजिटिव असर होगा या नेगेटिव, यह तो इनको बाद में पता चलेगा। यह जिम बदबू फैल गई। गर्म कंबल ओढ़कर आराम से सोने वाला व्यक्ति अगर जिम में आकर वेट लिफ्टिंग करने लगे तो उसका नतीजा क्या होता है। वैसे अरे यार वेट को उठाया था तो नीचे रखने की तकलीफ भी कर लेते। कुछ ऐसा ही इस वेट लिफ्टर के साथ भी हुआ। इसने भी अपनी औकात से ज्यादा वेट उठा लिया और धीरे से नीचे रखने के बजाय पीछे की तरफ छोड़ दिया। वह वेट भी लुढ़कता हुआ सीधा कांच से टकराया और बेचारा कांच शर्म के मारे चकनाचूर हो गया। अभी तक तो तेल को हमने फूड आइटम के जरिए ही गेन किया होगा, लेकिन कुछ बॉडी बिल्डर ने ऑयल को बॉडी में इंजेक्ट करना शुरू कर दिया है। आपके सामने ये गुब्बारे की तरह फूला हुआ बदन है ना, यह भी तेल का कमाल है। ये भाई साहब जिम में अपनी औकात से ज्यादा वजन उठा बैठे और वजन को ऊपर नीचे करने के चक्कर में ऊपर तो कर लिया लेकिन नीचे छोड़ दिया। इसका नतीजा इनके पिछवाड़े को भुगतना पड़ा। वेट का दूसरा हिस्सा पीछे की तरफ पड़ा और यह कमर के बल उछलकर नीचे गिर पड़े। अगर बंदर के हाथ में उस्तरा दे दिया जाए तो वो उसे किस तरह इस्तेमाल करेगा, उसका नमूना हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आपने डंबल से लोगों को बाइसेप बनाते हुए देखा होगा, लेकिन यह भाई साहब डंबल के जरिए अपनी थाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी तो बेंच पर डंबल को खड़ा रखकर उस पर जंप मारने की कोशिश कर रहे थे। नतीजा इनकी कमर को भुगतना पड़ा। बताओ, खुराफात दिमाग की और बेचारी कमर टूट गई। भाई ऐसा सीन आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। क्या इस तरह किसी को स्केट बोर्ड पर वेट लिफ्टिंग करते हुए देखा है? कमाल है, वाह बेटा मौज कर दी। जिस तरीके से इसने स्केट बोर्ड पर अपना बैलेंस बना रखा है और उसके ऊपर इतना भारी वेट लेकर एक्सरसाइज कर रहा है, बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। अब इस लड़के की तारीफ में 2 शब्द तो बनते हैं, इसलिए कमेंट बॉक्स में आइए और इसके लिए कुछ लिख दीजिए। जो लोग जिम नहीं जाते, अगर वह जिम पहुंच जाएं तो उनके एक्सरसाइज करने का तरीका भी बहुत इनोवेटिव होता है। फिर भले ही उनके तरीके से वॉट लग जाए, अपने बदन को रबड़ के छल्ले के भीतर फंसाकर यह आदमी स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहा था।
लेकिन रबर धोखा दे गई। अचानक रबर टूट गई और उसकी चोट से इनकी पीठ लाल हो गई। अच्छा हुआ रबर टूटकर इनकी पीठ पर लगी, वरना कहीं और लगती तो कुछ का कुछ हो जाता। रबर के छल्ले से एक्सरसाइज करना खतरनाक हो सकता है। यह बात इनको चोट खाकर समझ में आई और मैडम को तरीके से चोट लगी। इसके बाद बात करते हैं इन भाई साहब की, जो अपनी कमर में रबर फंसाकर एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सामने से टूट कर आई रबर इनके ठीक प्राइवेट पार्ट पर जा लगी। भाई शरीर बनाने आए हो या उसे तोड़ने के लिए, पहले डिसाइड कर लो फिर जिम में एंटर करना। ट्रेडमिल की मौज मस्ती के दौर में यह लड़का बहुत तेजी से मूव करते हुए ट्रेडमिल ट्रैक के दोनों किनारों पर पैर फैलाकर खड़ा था। ऐसा लग रहा है जैसे खुद को अजय देवगन समझ रहा है। इसके बाद उसने जैसे ही ट्रेडमिल के ऊपर अपना पैर रखा, इसकी हालत कुछ ऐसी हो गई, बेचारे की पैंट उतर गई। अच्छा हुआ अंदर चड्डी पहन रखी थी यार, वरना दिक्कत हो जाती। और प्यारे इन मैडम ने तो हद ही कर दी, ट्रेडमिल के ऊपर हाई हील्स पहनकर दौड़ रही हैं। जहां दूसरी महिलाओं को हाई हील पहनकर सड़क पर चलने में तकलीफ होती है, इन्होंने तो ट्रेडमिल पर दौड़ने की ठान ली है। मगर ट्रेडमिल ने इनके साथ क्या किया वह भी देख लीजिए। ये ट्रेडमिल के ट्रैक पर गिरी धम्म से और फर्श पर गिरकर सड़क। यह लड़की ट्रेडमिल पर दौड़ रही थी, लेकिन न जाने इसका ध्यान कहां चला गया। ये अचानक दौड़ते दौड़ते ट्रेडमिल पर बैठने की कोशिश करने लगी। नतीजा ट्रेडमिल ने उठाकर दूर फेंक दिया। ट्रेडमिल पर दौड़ते समय विशेष सावधानी रखिए। आपके पैरों की स्पीड अगर ट्रेडमिल की स्पीड से जरा भी मिसमैच हुई तो नतीजा इससे भी भयानक हो सकता है। अब जब ट्रेडमिल की बात चल रही है तो यह क्लिप भी देख लीजिए। इस लड़के ने लड़की को घूरने के चक्कर में ट्रेडमिल को इग्नोर कर दिया, तो ट्रेडमिल ने भी इसको उठाकर वंस मोर कर दिया। भाई जा, पहले लड़की देख ले, बाद में आकर ट्रेडमिल पर दौड़ना। लेकिन जैसे ही ये नीचे गिरा, लड़की पीछे की तरफ पलटी तो उसको दिखाने के लिए वह पुशअप मारने लगा। भाई मौज कर दी, असली हीरो। दोस्तों, ट्रेडमिल पर चलते समय ट्रेडमिल ट्रैक की स्पीड को अपने पैरों की स्पीड के साथ मैच करना जरूरी होता है, वरना आपका भी पपलू बन सकता है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो ने आपको हंसाया होगा और आपको मजा आया होगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।